जनीजा कमाए कलकतिया राजा, अमार दिसवतिया मतिया राजा, ये भोजपुरी के गायक पवन सिंह का गाना है, जो कि इस गाने को लेकर के और कलकत्ता से इनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। चुनावी माहौल आ गया है, गरमा-गरम माहौल है चुनावी का और चुनाव में पवन सिंह अभी एंट्री मारे हैं और पवन सिंह भी मतलब सांसद बनेंगे और बनने के लिए सोच रहे हैं कि काश हम भी सांसद होते। सांसद बनने के लिए ये बीजेपी के कार्यकर्ता थे और बहुत दिनों से 8-10 वर्षों से ये बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे, बीजेपी का प्रचार कर रहे थे। अभी जब चुनाव का माहौल आया और टिकट का बात हुआ तो बीजेपी ने इनको नाराज नहीं किया। हालांकि इनका मन था कि बिहार में, यूपी में कहीं से भी हमको टिकट दिया जाए, लेकिन बंगाल से चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये पहले भी इनका कहना था, लेकिन लोगों ने इनके बात को नहीं सुना। फिर इनका अचानक से मन बदल जाता है और देखिए, बीजेपी आज के डेट में सबसे नंबर 1 पार्टी है और इसके टिकट पाने के लिए लोग पता नहीं क्या-क्या कर रहे हैं। अपना किडनी तक मने बेच दे रहे हैं कि बीजेपी का टिकट हमको मिल जाए। बेचते नहीं है किडनी, लेकिन समझिए कि सब कुछ दांव पे लगा देते हैं कि बीजेपी का टिकट हमको मिल जाए। लेकिन पवन सिंह को ऐसे ही बिना किसी पवन सिंह को टिकट मिल गया। वो भी टिकट कहाँ से मिला? तो वेस्ट बंगाल, कोलकाता से। वहाँ पे शत्रुघ्न सिन्हा भी लड़ रहे हैं। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा वहाँ से जीते हुए प्रत्याशी हैं। अभी वर्तमान में सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ही हैं और शत्रुघ्न सिन्हा को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने पवन सिंह को वहां पे टिकट का ऐलान कर दिया। कुछ दिन बाद पवन सिंह ने ऐलान कर दिया कि बंगाल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये ट्रोल होने लगे थे गाना को लेकर के। गलत गलत, गंदा गंदा, वाहियात गाना इन्होंने गाया था जो बंगाल के लिए। लोगों का तो कहना यही है कि गाना के वजह से इनको ट्रोल किया जा रहा था कि पवन सिंह वहां से चुनाव नहीं जीत सकते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद पवन सिंह ने वहां का टिकट रिटर्न कर दिया बीजेपी को। गुड बाय करके बीजेपी का टिकट पवन सिंह ने रिटर्न कर दिया। रिटर्न करने के बाद पवन सिंह अभी निर्दलीय चुनाव के प्रयास में लगे हुए हैं कि पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पवन सिंह अगर वहां से चुनाव लड़ते तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं सोच समझ करके टिकट इनको दिया था। रिजल्ट मिलता है, ऐसा बात नहीं है कि रिजल्ट नहीं मिलता। मिथुन चक्रवर्ती जो हैं, उसी सीट से मिथुन चक्रवर्ती भी हारे हुए हैं। सोचिए, मिथुन चक्रवर्ती से बड़े तो आप लोग हैं नहीं। मिथुन चक्रवर्ती जब वहां से टिकट लेकर के और लड़ सकते हैं तो आपको लड़ने में क्या दिक्कत है? आपको भी लड़ना चाहिए वहां से। रिजल्ट क्या आता क्या नहीं आता, ये तो बात की बात है। किसी को एक ही बार में टिकट मिलता है, एक ही बार में कोई जीत जाता है क्या? एक बार टिकट मिलता है तो उसको समझ में आता है कि चुनाव क्या चीज होता है। आपको तो अभी कुछ पता भी नहीं है चुनाव के बारे में, एबीसीडी कुछ पता भी नहीं है और आपने बीजेपी का टिकट ठुकरा दिया। तो कैसे कैसे बुद्धिजीवी लोग आपको बुद्धि देते हैं कि टिकट को छोड़ दिया जाए, कि वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे, अगर लड़ना होगा तो बिहार यूपी से लड़ेंगे। लड़िए बिहार यूपी से। अरे जब वहां से टिकट मिला हुआ था तो वहां से लड़ना चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा को भी समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ से कोई शेर लड़ रहा है। कि जैसे वो इंटरव्यू में बोला करते थे कि मैं पवन सिंह को नहीं जानता हूँ या उनसे कभी मिला नहीं हूँ। तो लड़ना चाहिए, जरूर लड़ना चाहिए वहां से। लड़ने के बाद रिजल्ट क्या होता? निर्दलीय आपको लड़ना है, लड़िए और जीतिए। निर्दलीय लड़िएगा, कहीं से भी लड़िएगा तो क्या है, गारंटी है क्या कि आप जीत जाइएगा? एकदम आप ही जीत जाइएगा? कोई गारंटी नहीं है। चुनाव है, चुनाव में इसमें कोई गारंटी लिखित दे ही नहीं सकता है कि कौन सी पार्टी कहां से जीतेगी। कितना भी बड़ा पार्टी है बीजेपी, गारंटी नहीं है। लोग बोलता है कि ये मेरा सीट निकल जाएगा, लेकिन गारंटी नहीं है कि वहां से सीट निकल ही जाएगा। चुनाव है, चुनाव में आपको कलकत्ता से जब टिकट मिला था, आसनसोल से जब टिकट मिला था तो वहां से लड़ना चाहिए। तो चुनाव में जब आगे आइएगा तो लोग पीछे का चीज तो भाई दिखाइबे करेंगे आप। अब इसको देख करके आप नहीं लड़िएगा चुनाव, तो ये तो एकदम गलत है।